सभी भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री दत्तात्रेय। आज आप सभी एक अत्यंत पावन कथा सुनने जा रहे हैं जो न केवल मन को शांत करती है बल्कि आत्मा को भी दिव्य प्रकाश से भर देती है। दत्तात्रेय जयंती का यह पवित्र अवसर हमें सबके जीवन में नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए। संसार में बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जिनका प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी दिखाई देता है, और आज का यह दिन उन्हीं में से एक है। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार है, इसीलिए उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी पूजा करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में संतुलन, शांति, धैर्य और दिव्य ज्ञान का उदय होता है। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि मनुष्य को अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाली पवित्र ऊर्जा है, और इसीलिए आज की कथा न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाली भी है। कहते हैं कि जब भी सृष्टि में धर्म की शक्ति का क्षय होता है या संसार में धर्म संशय और अशांति बढ़ती है, तब ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होते हैं। यही अवतार हमारे जीवन को दिशा देने के लिए होता है। उन दिव्य अवतारों में से एक है श्री दत्तात्रेय, जिनके जन्म की कथा अद्भुत, अनोखी और अत्यंत पवित्र है। आइए भक्ति भाव के साथ इस दिव्य कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे सुंदर, शांत और तपोमय वन में अत्रि ऋषि का आश्रम था। यह स्थान प्रकृति की गोद में छिपा हुआ था। घने वृक्ष, कलकल बहती नदी, शीतल हवा और तपस्वियों का शांत जीवन। इसी आश्रम में रहते थे महान ऋषि अत्रि और उनकी सती एवं पतिव्रता पत्नी माता अनुसुया। माता अनुसुया का नाम सुनते ही मन में पवित्रता की लहर दौड़ जाती है। वे ऐसी साध्वी थी जिनका पतिव्रत पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। उनके तप की शक्ति इतनी प्रखर थी कि देवता भी उनके नाम का आदर करते थे। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुया की तपस्या से वातावरण तक शुद्ध हो जाता था। उनके घर आने वाला कोई भी अतिथि केवल भोजन से ही नहीं बल्कि उनके प्रेम और शांति से भी तृप्त होकर जाता। उनके हृदय में इतनी करुणा थी कि घायल जानवर भी उनके पास आकर सुरक्षित महसूस करते थे। उनके पास समय था, धैर्य था और संसार के लिए मातृत्व था। लेकिन संसार में जब किसी भी कीर्ति अत्यधिक बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं ईर्ष्या और संदेह जन्म ले लेता है। यही बात देवताओं की पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के मन में भी उठी। वे अपनी अपनी महिमा और सम्मान में कभी किसी को बराबरी देते नहीं देखती थी, और जब उन्होंने सुना कि पृथ्वी पर रहने वाली एक स्त्री इतनी महान है कि उसकी पतिव्रता देवियों से भी ऊंची मानी जा रही है, तो उन्हें यह बात स्वीकार न हुई। वे अपने स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गई और कहा कि हम जानना चाहती हैं कि क्या यह सच है? क्या सच में माता अनुसुया इतनी शक्तिशाली है? क्या उनका चरित्र और पतिव्रत इतना महान है कि वह हमारी भक्ति से भी ऊपर मानी जाए? देवताओं ने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता अनुसुया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन तीनों देव साधु का वेश धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस समय अत्रि ऋषि अपने तप कार्य से बाहर गए हुए थे और आश्रम में केवल माता अनुसुया ही थी। माता ने तीनों अतिथियों का अत्यंत प्रेम और विनम्रता के साथ स्वागत किया। उन्होंने पूछा कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और उन्हें क्या चाहिए। तीनों साधु बोले, हे देवी, हम बहुत दूर की यात्रा से थके हुए आए हैं। हमें भोजन चाहिए, परंतु एक शर्त पर। आप हमें नग्न होकर भोजन कराएं। यह सुनकर कोई भी साधारण स्त्री टूट जाती, लेकिन माता अनुसुया के चेहरे पर न आश्चर्य था, न क्रोध, न भय।
उनके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में आए किसी भी प्राणी का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पत्नी का धर्म भी तो सर्वोपरि है। एक और अतिथि धर्म, दूसरी ओर पतिव्रत धर्म। एक पल के लिए भी माता ने इन दोनों में टकराव महसूस नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर तप का वो प्रकाश था जो हर उलझन को सरल बना देता था। उन्होंने आंखें बंद की और मधुर मुस्कान के साथ तीनों साधुओं को नवजात शिशुओं में बदल दिया। अब वे निवृत्त अतिथि नहीं थे, बल्कि मासूम बालक थे, जिन्हें एक माँ निसंकोच गोद में उठाकर भोजन करा सकती है। माता ने एक एक बालक को उठाया, उन्हें स्नान कराया, तिलक लगाया, फिर अपने कोमल गोद में लेकर प्रेम से खिलाया। तीनों बालक हंस रहे थे, खेल रहे थे और आश्रम मधुर किलकारियों से गूंज रहा था। पूरे वातावरण में एक अनुपम दिव्यता फैल गई। उस दृश्य को देखकर कोई भी समझ सकता था कि माता अनुसुईया के भीतर केवल पतिव्रत ही नहीं बल्कि असीम मातृत्व भी था। उन्होंने भोजन कराया, उन्हें सुलाया और अत्यंत स्नेह से सेवा की। उधर स्वर्गलोक में देवियाँ चिंतित होने लगी। समय बीतता गया, लेकिन उनके स्वामी वापस नहीं लौट रहे थे। उन्होंने तप द्वारा देखा कि उनके पति पृथ्वी पर माता अनुसुईया की गोद में शिशु रूप में हैं। यह देखकर वे घबरा गईं और तुरंत अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंची। उन्होंने माता अनुसुईया को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा कि वे क्षमा करें। देवियों ने स्वीकार किया कि वे माता की शक्ति को परखने आई थी, परंतु अब उन्हें ज्ञात हो गया कि माता अनुसुईया का पतिव्रत अतुलनीय है। वे बोली, हे माता, कृपा करके हमारे स्वामियों को उनके मूल स्वरूप में लौटा दे। माता अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए तीनों शिशुओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके दिव्य रूप में वापस लाकर देवियों को सौंप दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता की इस पवित्रता, धैर्य और सहानुभूति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि हे देवी, तुम्हारी तप शक्ति, सतीत्व और मातृत्व से हम अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तीनों तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में अवतरित होंगे, एक ऐसा पुत्र जो हमारी तीनों शक्तियों का संयुक्त स्वरूप होगा। वह बालक दत्तात्रेय कहलाएगा। दत्त अर्थात दिया हुआ और अत्रेय अर्थात अत्रि का पुत्र। समय बीतने पर माता अनुसुईया ने एक अलौकिक तेज वाले पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर ब्रह्मा का ज्ञान था, उसके स्वभाव में विष्णु का सौम्य प्रेम था और उसकी दृष्टि में शंकर की गंभीरता थी। जंगल के पशु पक्षी उसके पास खींचे चले आते थे। जब वो शिशु था तो फूल अपनी महक बिखेरते, पेड़ अपनी शाखाएं झुकाते और हवा मंद मंद बहती। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उसके स्वागत में समर्पित हो चुकी हो। बालक दत्तात्रेय बड़े हुए और उन्होंने संसार का भ्रमण शुरू किया। वे कभी पहाड़ों पर तपस्वियों को ज्ञान देते, कभी नदियों किनारे बैठे साधकों को मंत्र बताते, कभी पशुओं के बीच जाकर प्राकृतिक शांति का संदेश देते। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से जीवन के रहस्य सीखे। पृथ्वी से धैर्य, वायु से स्वतंत्रता, अग्नि से पवित्रता, सूर्य से कर्म, गगन से विस्तार, समुद्र से गहराई, वृक्ष से दान, हर वस्तु से उन्होंने जीवन का कोई न कोई ज्ञान पाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि संसार में हर घटना, हर परिस्थिति, हर जीव और हर वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों में नहीं बल्कि सीखों में डूबा है। जो सीख लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो सीखने से इनकार करता है वही दुखी रहता है। दत्तात्रेय जहाँ भी जाते लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता। उनका स्वर मधुर था, उनका ज्ञान गहरा था और उनकी करुणा अत्यंत थी। कई राजाओं ने उनके चरणों में बैठकर राज्य चिंता छोड़ दी। कई साधकों ने उनकी प्रेरणा से सिद्धियां प्राप्त की। कई परिवारों ने उनका स्मरण करके घर में शांति और सुख पाया। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के भीतर जमी नकारात्मकता पिघलने लगती थी। वे केवल गुरु नहीं थे, वे स्वयं
गुरुत्व का अवतार थे। अब अंत में जाने कि देवव्रत व्रत और पूजा कैसे की जाती है। दत्तात्रेय जयंती के दिन प्राप्त स्नान कर घर में एक शांत स्थान चुनें। वहाँ पीले या सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर स्थापित करें। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। मन शुद्ध कर मंत्र का जप करें। ओम श्री दत्ताय नमः या ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। भगवान को खीर, फल, गुड़ या गुड़ चना का भोग अर्पित करें। यदि संभव हो तो दत्त गुरु चरित्र का पाठ भी करें। पूजा के समय अपने गुरु का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि दत्तात्रेय पूजा का मुख्य आधार गुरु तत्व माना गया है। कहते हैं कि इस पूजा से भय दूर होता है, मन शांत होता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। व्यक्ति का मन स्थिर होता है, मोह कम होता है और जीवन में दिव्यता बढ़ती है। इसीलिए भक्त इस दिन अपने घर में दीप जलाते हैं, कथा पढ़ते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी शांति और सामर्थ्य बना रहे। आज की कथा सुनाने वाले सभी भक्तों के जीवन में भगवान दत्तात्रेय अपनी कृपा बरसाएं। वे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाएं, आपके मन में शांति और आपके मार्ग में प्रकाश फैलाएं। यही प्रार्थना, यही आशीर्वाद और यही समर्पण आज के इस पवित्र दिन पर आपके लिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव दत्त की जय।